किसान साथियों, गन्ने की फसल में सबसे पहले आता है जमाव। फिर उसके बाद किसान साथियों आता है गन्ना फसल का ब्यात यानी कि कल्लों का फुटाव। फिर उसके बाद किसान साथियों आता है मोटाई और लंबाई। अगर ये चारों चीज़ें किसान साथियों गन्ने की फसल में अच्छी हो जाए तो निश्चित रूप से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल में निकाल सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम सब जो है डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, इसके साथ साथ यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, सभी चीज़ों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ दो खादें, दो कॉम्बिनेशन ऐसा आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों इनका प्रयोग अपने गन्ने की फसल में कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये चारों चीज़ें जो हैं, जमाव भी, ब्यात भी, मोटाई भी और लंबाई भी, दोस्तों ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगी किसान साथियों कि आपका जो गन्ने की फसल का उत्पादन है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा। क्योंकि जो मैं खादें आपको बताऊंगा उससे ब्यात भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा, जमाव भी अच्छा आएगा, लंबाई और मोटाई भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आएगी। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है इसके अलावा? और किसान साथियों, खादों का बार बार प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ एक बार दोस्तों एक खाद का प्रयोग आपको जो है दोस्तों गन्ना बुआई के समय पर करना है, या फिर आप पहले पानी पर भी कर सकते हैं। और दूसरी खाद का प्रयोग आपको जो है तीसरे पानी पर भी करना है, या फिर दूसरे पानी पर भी आप कर सकते हैं। किसान साथियों, लास्ट तक जब तक आपके गन्ने की फसल कटेगी नहीं, बिल्कुल भी रंग नहीं उतर सकता गन्ने की फसल का, बिल्कुल काला जेड ब्लैक पत्तियां चौड़ी होंगी आपकी गन्ने की फसल की, जिससे जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बढ़ेगी। और किसान भाइयों, निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके गन्ने की फसल जो है इन दोनों खादों के सहारे उत्पादन ले पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो किसान साथियों सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा, या कमेंट करके कमी भी बताइएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो समय पर आपको जो है ऐसे ही नई नई कृषि संबंधित जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों, जिससे कि आपकी समस्या भी हल होती रहेगी। किसान भाइयों, चाहे गन्ना फसल हो या कोई भी फसल हो, अगर वो स्टार्टिंग से अच्छी होती है, अच्छी चलती है, उसका जमाव अच्छा होता है, उसकी जड़ें जो है अच्छी तरीके से विकसित होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलती हैं, फैलाव दूर दूर तक करती हैं। खासकर तृतीयक जड़ें जो होती हैं, एक जड़ होती है, फिर दूसरी सेकंड जड़, फिर एक तृतीयक जड़ होती हैं, जो जाले से होते हैं जड़ों के दोस्तों, जड़ों के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर वो जड़ें ज़्यादा विकसित हो जाती हैं तो किसान साथियों जो पौधा है हमारा, वो दूर दूर से जो खादें जो है हम अपनी मिट्टी में डालते हैं उसको भी खींच लेता है, और इसके साथ साथ बहुत ही तेज़ी से विकास करना शुरू कर देता है। किसान साथियों, मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र किया है, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी फसल की बुआई करें, अगर 40% वाला ह्यूमिक एसिड मिलता है तो 4 से 5 किलोग्राम डालिए 1 एकड़ खेत में। अगर आपको दोस्तों 1 किलोग्राम 98% वाला मिलता है दोस्तों, तो आप 1 किलोग्राम डालिए, या फिर अवस्थानुसार 2 किलोग्राम तक भी आप डाल सकते हैं पौधे के अवस्थानुसार, चाहे वो गन्ना बुआई हो या फिर कोई अन्य फसल हो, किसी भी स्टेज पर। अगर अलग ही आपके खेत का जमा होगा, अलग ही उसका ब्यात होगा, अलग ही गन्ने की पैदावार चलेगी शुरू से आखिरी तक लगातार। तो दोस्तों जो पहला खाद है किसान साथियों, वो तो हो गया हमारा ह्यूमिक एसिड। इसका दोस्तों जो सही समय है लगाने का, वो है बुआई के समय, या फिर पहले पानी पर, या फिर मिट्टी चढ़ाते वक्त। स्टार्टिंग में जब हम इसको डालते हैं, जब हमारे पौधे का जमाव बहुत ही ज़बरदस्त आता है, 98% वाला ह्यूमिक एसिड डालें तो 90% तक जमाव देखा गया। ह्यूमिक एसिड के प्रयोग करने के बाद ब्यात ही हमारा 25 दिन पर गन्ने का ब्यात ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ जमाव से ही जो गन्ने की जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैलेंगी, जिससे कि हमारे गन्ने की फसल जो है ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकलेगा, और लास्ट तक वो जो जड़ें हैं किसान साथियों वो बढ़ती रहेंगी, विकास करती रहेंगी, जिससे हमारा जो गन्ना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकसित होगा। तो पहला खाद हो गया हमारा जमाव और ब्यात के लिए किसान साथियों, वो है ह्यूमिक एसिड। और इसके साथ साथ मिट्टी चढ़ाई के वक्त भी ह्यूमिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला काम होता है वो होता है किसान साथियों लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए गन्ने की फसल की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लंबाई भी बाद में आती है, उससे पहले होती है मोटाई, क्योंकि जैसे ही पौधा हमारा उसकी अच्छी जड़ें फैलेंगी और बाहर निकलेगा दोस्तों, अगर उसको हम कोई ऐसा खाद दे दें जिससे कि मोटाई बढ़ जाए हमारे पौधे की, तो उसका जो ब्यात है दोस्तों ऑटोमेटिक तरीके से ज़्यादा निकलेगा। और इसके साथ साथ किसान साथियों रोगों से जो लड़ने की क्षमता होगी वो पौधों में ज़्यादा विकसित हो जाएगी। अगर पौधे की मोटाई जल्दी आनी शुरू हो जाए तब दोस्तों, शुरू से ही पौधा मोटा हो। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब गन्ना जमता है, अगर जब जो सबसे पहले पौधा जमता है दोस्तों,
उसका ब्याज बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, अर्ली ब्याज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ पौधा रहता है, हेल्दी पौधा रहता है, मोटाई उसकी अच्छी रहती है। तो इसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, लंबाई और मोटाई के लिए, विशेषकर मोटाई के लिए किसान साथियों, बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगा। एरीज कंपनी का दोस्तों कैलबोन नाम से आता है। काफ़ी सारा मैंने वीडियो में इसके डिटेल्स के बारे में जानकारी चर्चा कर चुका हूँ। अब इसके अंदर है क्या ऐसा कि जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों लंबाई और मोटाई बढ़ाता है हमारे गन्ने की फसल का। किसान साथियों, एरीज कंपनी के इस प्रोडक्ट कैलबोन फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, पोटेशियम, दोस्तों इन तीनों चारों पाँचों तत्वों का समावेश रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे मात्रा में, अच्छे परसेंटेज में दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि जिसमें मैंने बताया है कि किसान साथियों कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा मोटाई पर काम करता है, चमक बढ़ाने में काम करता है, बोरॉन हरेपन में और बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने की फसल पर कलर लाता है दोस्तों। सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व है। जो भी सेकेंडरी में पोषक तत्व है दोस्तों वे सारे के सारे इसके अंदर हैं। जो 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं एनपीके के बाद दोस्तों, जो सेकेंडरी तत्व होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों कैलबोन के अंदर मौजूद हैं। एरीज कंपनी का ये प्रोडक्ट कैलबोन फर्टिलाइज़र आता है। और किसान साथियों एक चीज़ और आपको समझ लेना है, कैल्शियम अगर हम अलग से खरीदते हैं तो अब किसान साथियों 1700-1800 रुपये का एक बैग आता है। और मैं मात्रा बताऊं, इसके अंदर किसान साथियों कैलबोन के अंदर 11% कैल्शियम है दोस्तों, 12% इसके अंदर सल्फर है, 11% कैल्शियम, 12% सल्फर। और इसके साथ साथ दोस्तों पोटेशियम भी 1% से ऊपर ही है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा है। बोरॉन भी 1% से ऊपर ही है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैग्नीशियम भी 1% से ऊपर है। तो ये तीनों चारों तत्व मिलकर के हमारी जो गन्ने की फसल है दोस्तों, उसके जो सेकेंडरी तत्व हैं उसको दोस्तों बिल्कुल पूर्ण तरीके से संपूर्ण कर देता है। जहाँ 1600 रुपये का, 1700 रुपये का कैल्शियम का बैग आता है दोस्तों, इसके अंदर सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा है दोस्तों, जो हमारे गन्ने की फसल का सर्वांगीण विकास करेगा, संपूर्ण विकास करेगा। किसान साथियों बुआई के समय पर ह्यूमिक एसिड या पहले पानी पर या फिर मिट्टी चढ़ाई के वक्त जून के महीने में भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी चढ़ाई के वक्त तीसरे पानी पर कैलबोन का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए। जिस भी किसान भाई ने इसका प्रयोग किया दोस्तों वो इसको छोड़ने वाले नहीं है। बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट आए किसान साथियों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा, डोज के बारे में और इसके साथ साथ प्राइस के बारे में दोस्तों। इसका 10 किलोग्राम का जो पैक आता है मार्केट में दोस्तों, वो 800 रुपये से 850 रुपये में मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको प्रति एकड़ 12 से 15 किलोग्राम इस्तेमाल कीजिए। अगर गन्ना के बोए के समय कोड़ में डाल देंगे 10 किलोग्राम तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। मिट्टी चढ़ाते वक्त आप 15 किलो डाल सकते हैं तीसरे पानी पर दोस्तों। और इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको बुआई में ज़रूर करना है दोस्तों, और इसके बुआई में बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। दोनों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान साथियों। और इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड को जो मात्रा लेंगे दोस्तों, अगर 40% वाला है तो आप 4 से 5 किलोग्राम डालिए एक एकड़ में। अगर दोस्तों 98% वाला आपको मिल जाता है तो आप 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम डाल सकते हैं। 2 किलोग्राम बेस्ट रहेगा। और किसान साथियों 10-15 किलोग्राम आप कैलबोन का इस्तेमाल कीजिए एक बार अपने गन्ने की फसल में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान साथियों। एक बार से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी गन्ने की फसल में जैसे कि जून का 3rd वीक चलने वाला है और इसके साथ साथ दोस्तों आपके गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाई होने का कार्य चालू हो जाएगा, तो आप अपनी गन्ने की फसल में यदि NPK जो 12-32-16 आता है उसको किसान साथियों आप एक बैग ले लेते हैं, प्लस 15 किलोग्राम कैलबोन ले लेते हैं, और इसके साथ साथ 98% वाले ह्यूमिक एसिड आप ले लेते हैं 2 किलोग्राम। यदि इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाकर के अपने गन्ने की जड़ों के पास देकर के अच्छी तरीके से सिंचाई करवा के मिट्टी चढ़वा देते हैं दोस्तों, तो मैं 100% किसान साथियों पहले खादों के दे करके फिर उसके बाद मिट्टी चढ़वा करके तब सिंचाई करवाते हैं, तो मैं 100% छोटे के साथ कह सकता हूँ आपके गन्ने की फसल में मात्र हफ्ते से 10 दिनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले आप गन्ने की फसल हट करके चलेगी, काफ़ी अच्छे बढ़वा रहेगा, पत्तियाँ अधिक चौड़ी रहेंगी, गन्ने की जड़ों का विकास होगा, गन्ने की एक मजबूत मोटाई वाली गन्ने की फसल आएगी, और इसके साथ साथ वजन भी अच्छा देखने को मिलेगा, और पिछले वर्ष के मुकाबले में उत्पादन भी काफ़ी बढ़ करके मिलेगा। तो यह थी किसान साथियों गन्ने की फसल में कैलबोन और ह्यूमिक एसिड के उपयोग के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।